नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 अगस्त को बीईओ के एग्ज़ाम है, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसे 30 प्रश्नों को लाया हूँ। भारत के भूगोल से संबंधित 30 प्रश्नों को लाया हूँ। यदि आप इन 30 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, या सी उत्तराखंड, या डी झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है झीलों से संबंधित है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहेंगे। ए टोपोलॉजी, या बी लिम्नोलॉजी, या सी हाइड्रोलॉजी, या डी पोटोमोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। और देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरोविज्ञान। क्या कहते हैं, सरोविज्ञान। लिम्नोलॉजी को हिंदी में सरोविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, निम्न में से किसको सरोविज्ञान भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, लिम्नोलॉजी को। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। किसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ए नैनीताल, बी सिक्किम, या सी शिमला, या डी मथेरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। नैनीताल है जो, उसे हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है आपको विषम पद क्या है। निम्न में विषम पद कौन है। ए डेल्टा, चाप झील, विसर्पण, और डी बालसेन। मतलब तीन चीजें एक दूसरे से संबंधित होंगी। कोई एक ऐसा चीज है, एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से संबंधित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालसेन। बालसेन जो है वह डेल्टा, चाप झील और विसर्पण से अलग है। देखिए दोस्तों, जो डेल्टा बनता है वह झीलों पर बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, कलिम्पांग और ल्हास को, और चंबा और स्पीति को, या श्रीनगर और लेह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है श्रेणियों से संबंधित, पर्वत श्रेणी से। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। जो कुल्लू घाटी है, आपने सुना होगा कुल्लू मनाली का नाम। तो कुल्लू घाटी जो है वह किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। रन ज्योति और नंगा पर्वत, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, या लद्दाख और पीर पंजाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पुनः कुल्लू घाटी से संबंधित प्रश्न है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के किस नदी के सहारे विस्तृत है। देखिए, जो कुल्लू घाटी है, पहला तो क्वेश्चन एक बन जाता है, किस जिले पर बसा है। कुल्लू जिले में, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। और किस नदी के सहारे विस्तृत है। ए व्यास, बी चिनाब, सी यमुना, या डी सतलुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यास। जो कुल्लू घाटी है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के व्यास नदी के किनारे विस्तृत है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुल्लू की घाटी, दामोदर घाटी, चंबल घाटी, इम्फाल घाटी। तो इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल्लू की घाटी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने एक जो कुल्लू घाटी से संबंधित जितने प्रश्न हैं सबको बताने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है। ए जोजिला, या बी नाथुला, या सी जेलेपला, या डी सिपकिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत चीन सीमा के पास अवस्थित दर्रा है। भारत चीन सीमा के पास स्थित दर्रा कौन सा है। ए जोजिला, या बी नाथुला, या सी जेलेपला, या डी सिपकिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिपकिला।
भारत और चीन सीमा के पास अवस्थित दर्रा सिपकिला दर्रा है, और सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए दोस्तों, पुनः सिपकिला दर्रा से संबंधित क्वेश्चन है। सिपकिला दर्रा भारत में किस नदी के किनारे स्थित है? सिपकिला दर्रा जो है भारत के किस नदी के किनारे स्थित है? ए व्यास, बी चेनाब, सी यमुना या डी सतलुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलुज। सतलुज नदी के किनारे सिपकिला दर्रा स्थित है। देखिए दोस्तों, सिपकिला दर्रा से जितने भी क्वेश्चन है उससे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ए नागिन झील, बी सुंदरवन नेशनल पार्क, सी चिल्का झील या डी डल झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, इसके अलावा कुछ और जो हैं स्थल हैं उनको भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। वो कौन कौन से स्थल हैं? देखिए दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को, इन सभी को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश या बी राजस्थान या सी उत्तराखंड या डी झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, झील से संबंधित हर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वूलर झील कहाँ स्थित है? वूलर झील कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी कश्मीर, सी गुजरात या डी असम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। ये देखिए, जो वूलर झील से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? ए नंगा पर्वत या बी कंचनजंगा या सी धौलागिरी या डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो होता है सागर माथा भी कहा जाता है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये तो आप लोग जानते होंगे। ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ए नंगा पर्वत, बी कंचनजंगा या सी धौलागिरी या डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर है, जो अब 4 मीटर बढ़ गई है। अब कितनी हो गई है? 8,852 मीटर हो गई है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मैंने आपको अभी अभी बताया 8,848 मीटर पहले थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? जो अब बढ़कर हो गई है 8,852 मीटर। 4 मीटर बढ़ गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा या बी अन्नपूर्णा या सी नमचा बरवा या डी माउंट एवरेस्ट। देखिए तो पूर्वी चोटी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। देखिए आप बीईओ के एग्जाम दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे, बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको डीप नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी अन्नपूर्णा, सी नमचा बरवा या डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है वह हिमालय की सबसे
पूर्वी चोटी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नमचा बरवा नमचा बरवा चोटी किस सीमा पर स्थित है? किस सीमा पर स्थित है? देखिए दोस्तों, नमचा बरवा चोटी जो है वह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और यह किस सीमा पर स्थित है? चीन सिक्किम, या अरुणाचल तिब्बत, राजस्थान पाकिस्तान, या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या जाता है? इसका आंसर होता है अरुणाचल और तिब्बत। अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर नमचा बरवा चोटी स्थित है, और यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नमचा बरवा चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए दोस्तों, नमचा बरवा जो सबसे पूर्वी चोटी है और अरुणाचल और लद्दाख सीमा पर स्थित है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है पूछ सकता है आपसे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ए 8,848, 7,756, या 8,611, या 3,700। तो इसका आंसर क्या जाता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 7,756। कितना? 7,756 मीटर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। गार्डविन ऑस्टिन है एक, क्या है? दर्रा है, भूवैज्ञानिक है, टेलीस्कोप आविष्कार है, या शिखर है? तो क्या है गार्डविन ऑस्टिन? क्या है? तो इसका आंसर क्या रहता है? इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी शिखर है भाई, शिखर है। गार्डविन ऑस्टिन जो है पर्वत श्रेणी शिखर है। देखिए दोस्तों, गार्डविन ऑस्टिन से एक प्रश्न और बनता है। गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, ये जो गार्डविन ऑस्टिन है ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है K2 गार्डविन ऑस्टिन। देखिए दोस्तों, इसको मैंने आपको ऊपर ही बताया, लेकिन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, या डी महाराष्ट्र। मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर है। K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी आपसे पूछ सकता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, या बी अन्नपूर्णा, या सी नमचा बरवा, या डी नंगा पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। K2 की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, जब भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा हिमालय का ही पूछेगा, माउंट एवरेस्ट का ही पूछेगा। आपसे हमेशा हिमालय और माउंट एवरेस्ट का ही पूछेगा। जब भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 है तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ए 8,848, 7,756, या सी 8,611, या 3,700। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 8,611 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट से लगभग 250 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट से 250 मीटर कम है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत, इसमें कौन सा पर्वत रहेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं? अरावली, हिंदुकुश, काराकोरम, या डी कुनलुन। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणियां है वह हिमालय श्रृंखला से संबंधित नहीं है, बल्कि हिंदुकुश, काराकोरम और कुनलू ये सभी जो है हिमालय संबंधित। जो काराकोरम श्रेणी है वह कहाँ पर स्थित है? वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला और लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो ग्रेटर हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? ए हिमाद्री, बी शिवालिक, या सी असम हिमालय, या डी सह्याद्री। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। हिमाद्री जो है वह ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी भूगोल के भारत के भूगोल से संबंधित 30 प्रश्नों की सीरीज थी जो झीलों नदियों से संबंधित थी। इसे मैंने आपके पास लेकर आया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहिए। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैंने जो होता है पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर का वीडियो बनाया है। पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर का वीडियो बनाया है जो आपके बीईओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैंने इंडियन पॉलिटी से संबंधित 50 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है और लगातार ऐसी सीरीज मैं आपको डाल रहा हूं और आप जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इन सीरीज में से जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। बहुत बहुत धन्यवाद।